उस लड़के को अचानक पता चला कि शहर का सबसे अमीर परिवार अपने लिए एक बेटा गोद लेना चाहता है। उसे एहसास हुआ कि अगर उन्होंने उसे चुन लिया तो वह अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ का इलाज करा सकेगा। इसलिए भीड़ भाड़ और अफरा तफरी के बीच वह चुपके से उम्मीदवारों की लाइन में जाकर खड़ा हो गया। लेकिन असल में वह अमीर आदमी किसी बच्चे को गोद लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि यह सब उसकी माँ के दबाव में हो रहा था। बुजुर्ग महिला ने उसे दो विकल्प दिए थे, या तो किसी अमीर लड़की से शादी करो या फिर एक बच्चा गोद लो। लेकिन उस आदमी ने दोनों बातों को ठुकरा दिया और वहां से मुड़कर जाने लगा। यह देखकर बुजुर्ग महिला इतना गुस्सा हो गई कि वह लगभग बेहोश होने लगी। तभी वह लड़का तेजी से दौड़कर आया और उसने उन्हें संभाल लिया। जब बुजुर्ग महिला थोड़ी शांत हुई तो उसने गौर किया कि वह लड़का बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता है, जैसा उसका बेटा बचपन में दिखता था। अनाथालय की डायरेक्टर डर गई कि कहीं बुजुर्ग महिला उसे दोष न दे दे, इसलिए वह तुरंत लड़के को वहां से ले जाने लगी। लेकिन तभी लड़का अचानक घुटनों के बल बैठ गया और बोला कि वह जानबूझकर यहाँ नहीं आया था। उसने कहा कि वह यहाँ अपने पिता को ढूंढने आया है। यह सुनकर बुजुर्ग महिला ने उससे पूछा कि उसका पिता कौन है। तब लड़के ने कहा कि उसका पिता इसी घर के अंदर मौजूद है। फिर उसने उस शहर का नाम बताया जहाँ उसके माता पिता पहली बार मिले थे। ये सुनते ही बुजुर्ग महिला एकदम चौंक गई। उसे याद आया कि 7 साल पहले उसका बेटा पूरे 1 साल तक उसी शहर में रहा था, और जब उसे पता चला कि लड़के की उम्र 6 साल है तब वह बुरी तरह हैरान रह गई और उसे शक होने लगा कि शायद यह लड़का उसका पोता है। इसलिए वह तुरंत उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई, जहां उसका बेटा स्टेज पर भाषण दे रहा था। जैसे ही लड़के ने स्टेज पर खड़े उस आदमी को देखा, वह तुरंत उसकी तरफ भागा और उसे पापा कहकर बुलाने लगा। ये सुनते ही पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। आदमी को हैरान देखकर बुजुर्ग महिला ने कहा कि शायद यह लड़का उसका बेटा हो सकता है। जब आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तभी लड़के ने अपनी माँ का नाम बताया। ये सुनते ही आदमी को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ गई। 7 साल पहले उसने अपनी CEO वाली पहचान छिपा ली थी और कंपनी की एक शाखा में आम इंसान की तरह जिंदगी जीने चला गया था। वहीं उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन जब वह अपना यह अनुभव खत्म करके उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, तभी उसने उस लड़की को एक बड़े उम्र के आदमी के साथ बहुत करीब देखा। वह गुस्से में उस आदमी से सवाल करने गया, लेकिन लड़की ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि वह गरीबी में जीते जीते थक चुकी है और अब उससे रिश्ता खत्म करना चाहती है। इसके बाद वह उस बड़े आदमी के साथ वहां से चली गई। उसी घटना के बाद से वह आदमी उससे नफरत करने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि यह लड़का उसी औरत और किसी दूसरे आदमी का बेटा है, इसलिए उसने लड़के को तुरंत वहां से चले जाने को कहा। तभी लड़के ने जल्दी से बताया कि उसकी माँ की कभी शादी नहीं हुई और वह इस समय बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। लेकिन आदमी ने उसे बेरहमी से धक्का दिया और वहां से जाने लगा। तभी बुजुर्ग महिला ने तुरंत लड़के को उठाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि इतना छोटा बच्चा कभी झूठ नहीं बोल सकता। फिर उसने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह पता लगाए कि इन सालों में लड़के की माँ के साथ क्या हुआ था। साथ ही उसने कहा कि लड़के के बालों का सैंपल लेकर उस आदमी के साथ DNA टेस्ट भी कराया जाए। कुछ देर बाद नौकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट लेकर वापस आया। उसने बताया कि लड़के की माँ ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और उसकी परवरिश उसके मामा ने की थी। जब उस आदमी ने जांच की तस्वीरें देखी तब वह वहीं स्तब्ध रह गया, क्योंकि 7 साल पहले जिस बड़े आदमी को उसने देखा था वह कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का मामा था। तभी आखिरकार उस आदमी को एहसास हुआ कि वह इतने सालों से गलत था।